Last 2 minutes. Okay, so interesting thing about this question is that all the questions are given like if this, if this, if this. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक डेफिनेट केस नहीं बनेगा, एक से ज्यादा केस बन सकते हैं, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें? No two persons got equal salary or equal bonus. ठीक है, सैलरी ऑफ ईच पर्सन इज मोर देन हिज ऑब्लिक हर बोनस। किसी भी बंदे की सैलरी उसके खुद के बोनस से ज्यादा होगी। ठीक है, फिर कहा सैलरी ऑफ तेजा इज मोर देन दैट ऑफ मोक्सित। अगर हम सैलरी वाले कॉलम में जाते हैं तो देन दे आर सेइंग तेजा की सैलरी जो है वो मोक्सित से ज्यादा है, तो टी मोर देन एम ऐसा लिख दिया। एंड द बोनस ऑफ अरुण मोर देन रोहित। बोनस में अरुण रोहित से ज्यादा है, ये बोनस वाला एरिया है। यहाँ पे अरुण जो बोनस अमाउंट में रोहित से ज्यादा है, नोट कर लिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, द बोनस ऑफ मोक्सित इज मोर देन सैलरी ऑफ सत्या। अब देखो, बोनस, मोक्सित का बोनस अमाउंट अगर सत्या की सैलरी से ज्यादा है, इसका मतलब मोक्सित की सैलरी तो सत्या की सैलरी से ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि किसी की भी सैलरी उसके खुद के बोनस से ज्यादा होता है। अगर मोक्सित का बोनस अमाउंट ही सत्या की सैलरी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली मोक्सित की सैलरी सत्या की सैलरी से बड़ी है। यहाँ स्ट्रेट अवे सैलरी वाले बॉक्स में मोक्सित सत्या से ज्यादा होगा। और मोक्सित का बोनस अगर सत्या की सैलरी से बड़ा है तो सत्या के बोनस से तो बड़ा होगा ही होगा। मोक्सित का बोनस अमाउंट सत्या की सैलरी से ज्यादा है, मतलब मोक्सित का बोनस अमाउंट सत्या के बोनस से ज्यादा ही होगा। तो मोक्सित का बोनस सत्या के बोनस से ज्यादा ही होगा, बोनस वाले बॉक्स में लिखते हैं अपनी तरह। मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है डेटा। फिर लिखा फिफ्थ लास्ट पॉइंट, पर्सन हुज सैलरी इज थर्ड हाईएस्ट गॉट द लीस्ट बोनस। जो सैलरी में नंबर 3 पोजीशन पे है, बोनस में नंबर 5, एंड द पर्सन विद द हाईएस्ट सैलरी गॉट द हाईएस्ट बोनस। जो हाईएस्ट है सैलरी में, वो बोनस में भी हाईएस्ट। यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पोजीशन सैलरी में भी बोनस में। यहाँ 3 और 5 का मतलब हुआ थर्ड हाईएस्ट सैलरी में पोजीशन है, फिफ्थ हाईएस्ट बोनस में है, मतलब लास्ट पोजीशन, लीस्ट बोनस। तो ये नोट कर लिया साइड में हमने, और अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टीएमएस 3 लोगों की सैलरी का तो हमें पता लग गया ऑलरेडी। अब देखो, 2 और लोग हैं जिनकी सैलरी हमें लिखनी है यहाँ पर। 2 लोग कौन कौन बचे हुए हैं अगर हम डेटा को देखें? सो टीएमएस के अलावा कौन कौन है? रोहित एंड अरुण, रोहित एंड अरुण। अरुण के बारे में कुछ लिखा था क्या? यहाँ था खाली बोनस के बारे में। अब देखो, रोहित और अरुण 2 लोग बचे हुए सैलरी वाले बॉक्स में, टीएमएस का रिलेशन तो आ गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? जो सैलरी में नंबर 1 होगा बोनस में नंबर 1 होगा, ये लिखा हुआ था। तो रोहित को क्या मैं नंबर 1 पोजीशन पे ले सकता हूँ सैलरी में? नहीं, क्योंकि रोहित अगर नंबर 1 पे होगा सैलरी में, तो बोनस में भी नंबर 1 होना चाहिए, बट बोनस में तो वो अरुण से नीचे है, तो रोहित नंबर 1 तो नहीं आ सकता, सैलरी में नंबर 1 नहीं आ सकता। तो फिर सैलरी में नंबर 1 कौन आ सकता है? सैलरी में नंबर 1 कौन आ सकता है? रोहित के अलावा कौन बचा हुआ है? अरुण ही बचा हुआ है। तो अरुण आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरुण नंबर 1 हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 हो जाएगा। अब रोहित की सैलरी है वो कहाँ रखेंगे? या तो इधर रखेंगे या यहाँ रखेंगे। देखो, जो सैलरी में नंबर 3 है वो बोनस में नंबर 5 आएगा, ये भी लिखा हुआ है। जो सैलरी में नंबर 3 है वो बोनस में नंबर 5 आएगा। तो मैं रोहित को कहाँ कहाँ ले सकता हूँ? रोहित को मैं यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, और यहाँ भी ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए ऐसे नोट कर लिया, पता नहीं हमें। अरुण नंबर 1 पे सैलरी पता लगे, कंफर्म हो। अब जरा बोनस की बात करते हैं। बोनस में हमें ये तो कंफर्म हो गया, अरुण अगर सैलरी में नंबर 1 है तो बोनस में भी नंबर 1 है, राइट। और एम एस एम बेटर देन एस है, ए बेटर देन आर है, तो ये डेटा हमें पता लग चुका है कि बोनस में ये नंबर 1। खाली ये नहीं पता चला कि जो सैलरी में नंबर 3 है वो बोनस में भी नंबर 5 होगा, ये डेटा हमने अभी
यूज नहीं किया। तो सैलरी में नंबर 3 कौन कौन आ सकता है जरा चेक कर लेते हैं एक बार। अगर रोहित यहाँ आता है सपोज, तो रोहित नंबर 3 हो जाएगा, तो बोनस में वो नंबर 5 होना चाहिए। हो सकता है रोहित से नीचे है, अरुण से नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत। बट अगर मैंने रोहित को यहाँ नहीं लिया, रोहित को यहाँ नहीं लिया, मान लो यहाँ ले लिया, तो फिर तेजा आ जाएगा नंबर 1, नंबर 3 पे बोनस में। 5th नंबर पे वो आना चाहिए, आ सकता है। अगर मैंने रोहित को यहाँ ले लिया या फिर यहाँ ले लिया, तो उस केस में नंबर 3 पे कौन आएगा बोनस में, सैलरी में, सॉरी, मोक्षित। अब एक चीज नोट कीजिए आप, क्या मोक्षित सैलरी में नंबर 3 पे आ सकता है? अगर वो नंबर 3 पे सैलरी में आया तो बोनस में नंबर 5 पे आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं। मोक्षित बोनस में नंबर 5 पे नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि वो 70 से ऊपर है। तो ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमने रोहित को यहाँ पे या यहाँ पे लिया, तो मोक्षित 3rd नंबर पे आ जाएगा सैलरी में, और उस केस में मोक्षित बोनस में 5th नंबर पे आना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि बोनस में 70 से ऊपर है। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो रोहित के लिए एक पॉसिबिलिटी। तो आप दोनों केस लिख दीजिए यहाँ पे, सैलरी में लिख देता हूँ मैं, ARTM, या फिर AT, राइट, RM, ये तो केस। और इन दोनों केसेस से हम बोनस के भी लिख देते हैं केस, पहले केस को यूज करते हैं। यहाँ से नंबर 3 पे तेजा है, तो तेजा आ जाएगा नंबर 3 पे बोनस। ये तो नंबर 1 पे ही। ओके, यू आर सेइंग कि तेजा कैन बी नंबर 1 आल्सो। हाँ, दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने लिख दिया, अरुण जब आ रहा है तो आपने तेजा यहाँ नंबर 3 पे आ गया, कोई इशू नहीं है, अभी आता हूँ उसके ऊपर, जस्ट डोंट वरी। तो ये सब लिखते लिखते आप ये केस बना दोगे, अब आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ तक आप रैंडमली पढ़ करके क्वेश्चन लिख रहे थे, 2-3 मिनट हुए हैं मेरे ख्याल से, 3 मिनट्स, एंड नाउ यू विल रियलाइज कि अरुण के अलावा और रोहित के अलावा यहाँ पर और कौन आ सकता है। आप बोलेंगे तेजा भी तो सबसे आगे आ सकता था। अब यही कह रहे हैं तेजा सैलरी में नंबर 1। आई होप यू आर सेइंग द सेम थिंग। बिल्कुल सही करा, हाँ। क्योंकि अरुण तो हमने बाद में रखा है ना, तो आप बोलेंगे तेजा भी आ सकता है। तो जैसे ये लिखेंगे अब आपको लगने लग जाएगा कि बहुत सारे केस में, तो यहाँ रुक जाना फिर, और एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना। क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको ये सब जो लिख रहे हैं आप, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली बोल देंगे कि हमें पता लग गया, ये रिलेशन तो है ही, रोहित का पता नहीं लग रहा था खाली, और TMS ये पता है हमें खाली। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं यहीं क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, ये भी मत लिखिए आप, एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जैसे ही आपको रियलाइज हो गया कि एक बहुत सारे मल्टीपल केस बन रहे हैं और कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में स्पेशली यहाँ पे इफ लिखा हो, मुझे तो पता था बट मैंने जानबूझ के आपको लिख के दिखाया। 23rd, if the salary of Rohit is more than Teja, who got the second least salary? Salary of Rohit is more than Teja, साफ साफ लिखा हुआ है, रोहित की सैलरी तेजा से ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन मैं 23 के लिए कर रहा हूँ, ये आ गया फटाफट। क्या रोहित सैलरी में नंबर 1 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बोनस में नंबर 1 नहीं हो सकता, ये कंडीशन थी प्राइमरी कंडीशन, क्योंकि अरुण से नीचे है। तो आप बोलोगे इससे ऊपर पक्का कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बात कर रहा हूँ खाली। तो हम क्वेश्चन वाइज केस बनाएंगे अब, ये कहना चाहता हूँ। तो जैसे ये लिखोगे, ये अरुण है तो यहाँ पे अरुण आ जाएगा बोनस। आपसे तो बोनस की बात ही नहीं की, सैलरी की ही बात की, क्वेश्चन यही खत्म करो। क्या पूछा? सेकंड लिस्ट सैलरी कौन आ रहा है? मुझसे। क्यों बोनस में जाएगा? लेट्स टॉक अबाउट 24th नाउ। 24th में जाएंगे तो 24th क्वेश्चन के लिए जो केस बनेगा सिर्फ वही बनाएंगे, सारे केस क्यों बनाए? आप इसको मिटा देंगे 24th ट्राई करते वक्त, सिर्फ जो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी नोट की हुई थी उनको यूज करेंगे हम। So let's do it. Now I'm talking about 24th question. When I'm talking about 24th, what they are saying? If the bonus amount of Satya is more than Arun, सत्या का बोनस अरुण से ज्यादा है, ठीक है। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अरुण रोहित से ऑलरेडी ज्यादा है, सत्या से ऊपर मोक्षित है बोनस। लिखते गए हम, कुछ नहीं किया, राइट।
तो बोनस वाले कॉलम में हमने ऐसा लिख दिया. नाउ व्हाट दे आर सेइंग आफ्टर दैट, देन हु गॉट द सेकंड लीस्ट बोनस. सेकंड लीस्ट बोनस में कौन आएगा ये आपको पता है. अभी एक ही बंदे का बोनस बचा हुआ तेजा का. अगर मैंने तेजा को यहाँ नहीं लिखा तो मोक्षित यहाँ आ जाएगा नंबर 1 बोनस में. तो फिर सैलरी में भी नंबर 1 आना चाहिए, बट वो नहीं आ सकता, तेजा ऊपर है उससे. इसका मतलब मोक्षित से ऊपर ही आने वाला तेजा. तो बोनस में तेजा मोक्षित से ऊपर आएगा, बिकॉज अदरवाइज मोक्षित नंबर 1 हो जाएगा बोनस में. सैलरी में भी नंबर 1 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, मना किया हुआ था, 1 1 लिखा हुआ था, सेम कुछ. पता लग गया बोनस का रिलेशन. सेकंड लीस्ट बोनस कौन है? अरुण. ये 24th के लिए ही केस बनाया हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर. अगर आप ये नहीं बनाते ना तो जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने अरुण लिखा, आप में से किसी ने बोला तेजा भी आ सकता है, तो केसेस बनने लग गए मल्टीपल. और केसेस में एक्सक्यूज मी केसेस बनने सर, लगे. हाँ जी. सर इस वाले केस में जो तेजा है वो सर किसी और पोजीशन पे नहीं आ सकता? अगर तेजा किसी और पोजीशन पे आया बोनस में तो मोक्षित बोनस में हाईएस्ट हो जाएगा. यस. यस सर. मोक्षित बोनस में हाईएस्ट अगर होगा तो सैलरी में भी हाईएस्ट होना पड़ेगा, बिकॉज जो बोनस में हाईएस्ट है वही सैलरी में हाईएस्ट है. यस सर, यस. मोक्षित ओके सैलरी सर. में हाईएस्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज तेजा उससे ऊपर ही यही स्टार्टिंग की कंडीशंस में ही दिया हुआ था, इसलिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th. जब हम 25th की बात करेंगे तो 25th के लिए जो केस बनेगा उसी के बारे में सोचेंगे हम. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट यू. लेट्स टॉक अबाउट 25th. इफ द बोनस अमाउंट ऑफ मोक्षित इज मोर देन सैलरी ऑफ अरुण. मोक्षित का बोनस अरुण की सैलरी से ज्यादा है, तो मोक्षित का बोनस अरुण के बोनस से तो ज्यादा होगा ही होगा, और मोक्षित की सैलरी भी अरुण की सैलरी से ज्यादा होगी. अगर उसका बोनस अमाउंट ही सैलरी ऑफ अरुण से ज्यादा है तो बोनस में मोक्षित अरुण से ज्यादा है, अरुण रोहित से ज्यादा है दिया हुआ था, और ये मोक्षित सत्या से ज्यादा है, तो सत्या इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आएगा बोनस में. सैलरी में मोहित किसके बारे में पूछा? बोनस के बारे में पूछा, तो ये सब नहीं देखेंगे, इधर ही देखेंगे. मोक्षित यहाँ आ गया, सत्या यहाँ, इधर कहीं आएगा अरुण रोहित. अब जरा ये कंडीशंस देख लेते हैं, और पूछा गया वो भी देख लेते हैं. सेकंड हाईएस्ट बोनस पूछा आपसे. सत्या तो मोक्षित से नीचे है बोनस में, ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 25 में. अगर तेजा भी मोक्षित से नीचे आ जाएगा बोनस में, तो मोक्षित बोनस में नंबर 1 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को, बिकॉज सैलरी में नंबर 1 वो हो ही नहीं सकता, उससे ऊपर तेजा पक्का है. इसका मतलब तेजा कंफर्म मोक्षित से ऊपर. बोनस में डेफिनेटली तेजा मोक्षित से ज्यादा आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मोक्षित सैलरी बोनस में नंबर 1 हो जाएगा, सैलरी में भी नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि नहीं है, क्योंकि तेजा उससे ऊपर. सो ये तेजा, ये मोक्षित. आपसे पूछा सेकंड हाईएस्ट बोनस, डेफिनेटली मोक्षित, क्योंकि सत्या तो नीचे है ना उससे. सो 25th का केस हमने बनाया सिर्फ 25th के लिए. आई एम श्योर आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं. So this question is difficult if you try to make all the cases in one go. If it is easy when you go question by question, because in every question they are saying if this then what, if this then what, like this. 25th में फिर से आपने रिपीट करने के लिए बोला है. मैं सिंपली लिखा था कि मोक्षित का बोनस अरुण की सैलरी से ज्यादा है. अगर मोक्षित का बोनस अरुण की सैलरी से ज्यादा है तो मोक्षित का बोनस अरुण के बोनस से तो ज्यादा होगा ही होगा. तो बोनस वाले बॉक्स की तरफ मैंने लिख दिया मोक्षित अरुण से ज्यादा है, और अरुण बोनस में रोहित से ऑलरेडी ज्यादा था, वो भी लिख दिया. और मोक्षित सत्या से ज्यादा बोनस में, तो मैंने बोल दिया कि मोक्षित यहाँ है तो सत्या इधर कहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ऊपर नहीं आएगा मोक्षित से बोनस में. सिर्फ तेजा ही बच गया जिसका बोनस नहीं पता था. तेजा या तो मोक्षित से नीचे होगा बोनस में, या ऊपर होगा. नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मोक्षित से कम हुआ तेजा का बोनस तो मोक्षित का बोनस हाईएस्ट हो जाएगा, तो फिर मोक्षित की सैलरी भी हाईएस्ट होनी चाहिए, ये कंडीशन थी हमारी. बट वो नहीं हो सकती है क्योंकि तेजा उससे ऊपर है. तो मैंने बोला कि तेजा को मोक्षित से ज्यादा बोनस देना पड़ेगा. फॉर श्योर नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पता नहीं है, सत्या भी हो सकता है या अरुण भी हो सकता है. हमसे नंबर 2 पूछा तो मोक्षित पक्का. राइट मधुर, आई हैव रिपीटेड. गॉट इट? मधुर आपने रिपीट करने के लिए बोला. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग नाउ. अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले, दे आर बेस्ड ऑन बेसिकली बाइनरी लॉजिक के कंसेप्ट पे. बाइनरी लॉजिक में कुछ नहीं होता है,
मैं बताता हूँ पहले आपको। ट्रुथ टेलर, लायर, ये सब डिफाइंड होता है। ट्रुथ टेलर का मतलब होता है जो हमेशा सच बोलेगा। ट्रुथ टेलर का मतलब क्या होता है? जो ऑलवेज सच बोलता है। सो ट्रुथ टेलर, शॉर्ट में टीटी लिख रहा हूँ, ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। लायर, इसको शॉर्ट में एल लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज लाइज। ये पता है आपको, बट एक बार बताना जरूरी। तो एक चीज ध्यान रखिए, सिर्फ ट्रुथ टेलर ही नहीं है जो हमेशा सच बोलता है। एक और टर्म होती है, कभी कभी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, यहाँ पे आएगा अल्टरनेटर। Who alternates between true and lie? Who alternates between true and lie? मतलब किसी का पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा लाई है, फिर ट्रू है, फिर लाई है, लाइक ट्रू, या लाई से स्टार्ट किया, लाई फिर ट्रू फिर लाई। आर यू गेटिंग? फिर ट्रू, मतलब हर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर हर दूसरा स्टेटमेंट लाई है, ऐसा करके अल्टरनेटली। और कुछ लोग कहते हैं जो अल्टरनेटर भी नहीं होते हैं, रैंडमली कुछ ट्रू बोल दिए स्टेटमेंट, कभी सही बोल दिया कभी गलत बोल दिया, ऐसा करके। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रूथ टेलर ही ट्रूथ नहीं बोलता है, ट्रूथ टेलर ऑलवेज ट्रूथ बोलता है। बाकी लोग भी ट्रू स्टेटमेंट दे सकते हैं, ट्रूथ टेलर हमेशा ट्रू बोलता है, लायर हमेशा ही झूठ बोलता है। बाकी लोग भी झूठ बोल सकते हैं बट लायर हमेशा ही झूठ बोलता है। बहुत ही बेसिक चीज है, शायद आपको पता है, आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, राइट? अब एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं, वो उसकी बात करते हैं। जैसे ये ज्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है ये, इसलिए हमने इसको बाद में लिया है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन सकते हैं जो हम वर्कशॉप में देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस। एक बार पढ़ लीजिए खाली आप इस क्वेश्चन को, जस्ट रीड इट, मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्रोच करना है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ईच वन ऑफ द थ्री फ्रेंड्स दिव्या, भानु एंड रवि went to a different place among Goa, Ooty and Shimla for summer vacation. They replied to the question who went to Goa. गोवा कौन गया, इस क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई किए हैं, और ये दो दो रिप्लाई में स्टेटमेंट दिए। फिर लिखा इफ एग्जैक्टली टू ऑफ द फ्रेंड्स ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। एग्जैक्टली दो लोग हमेशा सच बोलते हैं, ये लिखा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। आप बोलेंगे कि दिव्या को मैं ट्रूथ टेलर मानता हूँ, दो लोग हमेशा सच बोलते हैं ना, शायद ये लिखा था, ये ट्रूथ टेलर। जैसे ही ट्रूथ टेलर लिखा, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, ऐसा लिख दो स्टेट अवे। आई वेंट टू शिमला, रवि डिड नॉट गो टू टी, राइट? तो फिर बाकी के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिव्या का पहला जो दिव्या जो पर्सन है उसको हम ट्रूथ टेलर मान के क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। गौरव अभी करते हैं डिस्कस, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे करना है। आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि भानु रवि, अभी अभी प्रूव हो जाएगा आपके सामने, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स।
अभी आंसर्स मत दीजिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बोला था, मे बी यू आर राइट, जस्ट वेट। हमारे पास सबसे पहले दिव्या लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं चलो दिव्या को ट्रू टेलर लेके देखते हैं, यही सोचेंगे ना आप सबसे पहले। हमने माना ये ट्रू टेलर है, तो ये ट्रू ट्रू लिख दिया, तो इसके हिसाब से ये शिमला गया है, दिव्या शिमला, और ये सही है। भानु ने बोला है दिव्या डिड नॉट गो टू शिमला, मतलब भानु भानु का ये स्टेटमेंट गलत होगा, फिर इसको ट्रू टेलर माना हुआ है, इसने बोला है कि मैं शिमला गई, दिव्या डिड नॉट गो टू शिमला, भानु का ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। फिर ये बोला रवि डिड नॉट गो टू शिमला, ये ट्रू है, क्योंकि हमने माना हुआ है दिव्या को ट्रू टेलर, और वहां से दिव्या गई है ना शिमला, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, रवि नहीं गया। फिर रवि के स्टेटमेंट्स को देखते हैं, भानु डिड नॉट गो टू ऊटी, यहाँ पे लिखा था रवि डिड नॉट गो टू ऊटी, और दिव्या ट्रू टेलर थी, और ये खुद शिमला गई है, और रवि ऊटी गया नहीं है, मतलब ऊटी कौन गया, भानु। रवि बोल रहा है भानु डिड नॉट गो टू ऊटी, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट फॉल्स। यही रुक जाओ, जैसे ही हमने दिव्या को ट्रू टेलर माना, भानु के दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं आए थे, मतलब वो ट्रू टेलर नहीं था, रवि का भी पहला स्टेटमेंट फॉल्स आ गया है, मतलब ये भी ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता है, जबकि लिखा था दो ट्रूथ टेलर हैं, लिखा था ना, एग्जैक्टली टू ऑफ द फ्रेंड्स ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। तो आप समझ गए हैं कि दिव्या को अगर हम ट्रूथ टेलर लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो भानु और रवि में से कोई और ट्रूथ टेलर नहीं आ पा रहा है, मतलब दो ट्रूथ टेलर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि होने चाहिए। तो हम समझ गए कि आपने ये जो केस लिया है ये पॉसिबल नहीं। आप बोलेंगे ये ट्रूथ टेलर पक्का, तो फिर कौन होंगे भी, अगर ये ट्रूथ टेलर नहीं है तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रूथ टेलर लेने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रूथ टेलर है ना, ये प्रूव होगा कि ये ट्रूथ टेलर नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, शायद कुछ लोग यही बोल रहे थे। दिव्या को एलिमिनेट कैसे किया हमने, ट्रूथ टेलर माना, वो बना ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये केस ही पॉसिबल नहीं है। अगर दिव्या ट्रूथ टेलर नहीं है और एग्जैक्टली दो ट्रूथ टेलर हैं यहाँ पे, तो भानु और रवि होंगे दोनों, रैंडमली लिख दिया भानु रवि, सोचने की जरूरत नहीं है, ये ट्रू 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 आना ही चाहिए, चेक भी कर सकते हो चाहो तो। दिव्या शिमला नहीं गई है, रवि शिमला नहीं गया, इसका मतलब शिमला खुद, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा अभी तक। रवि बोला भानु डिड नॉट गो टू ऊटी, ठीक है मैच कर रहा है, शिमला है। आई वेंट टू गोवा, तो ठीक है ये गोवा लिख देते हैं, फिर ये ऊटी होना चाहिए। अब दिव्या देखते हैं, आई वेंट टू शिमला, शिमला तो भानु गया, तो ये फॉल्स है इसका स्टेटमेंट। रवि डिड नॉट गो टू ऊटी, ट्रू है गोवा गए। तो आप देख ली दिव्या ट्रू टेलर नहीं आई है ना, दो ट्रू टेलर आ गए एग्जैक्टली। ऊटी कौन गया ये पूछा था, तो ऑब्वियसली दिव्या गई। वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैंने आपको बताने की कोशिश की है कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, अगर हमने किसी को ट्रू टेलर अज्यूम करके क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके सारे स्टेटमेंट ट्रू लेके आगे बढ़ना है। मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे वो केस आउट, राइट। ओके, सो मैं खाली आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस। रोहित, आप थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कैट में आते हैं क्या, क्या जवाब दो बताइए। आप अभी कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट ना, एंड आई एम ट्रेनिंग यू फॉर द कैट एग्जाम, एंड दिस इज अ कैट क्लास, so we'll talk about that only then. I hope you understand this everybody. Whatever we discuss, never ever think कि ये अलग है, रेलेवेंट बातें ही हम यहाँ पे करते हैं, याद है। अगर आप ये पूछोगे कि ये कैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ऑब्वियसली आते रहते हैं, तभी तो पूछा, राइट। जो टॉपिक नहीं आता है तो वो हम लोग आपको अलग से बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैट में नहीं आते। जैसे आज किसी ने पूछा था शायद स्टार्टिंग में ही कि सीरीज वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं एलआर की बुकलेट में, तो मैंने बताया था कि वो ओमेट की क्लासेस में होंगे, वो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। रोहित गुप्ता, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। सर हाँ जी बोलिए। सर हमें यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, इसमें बाइनरी लॉजिक। यस यस, यही हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं रोहित, मैंने खाली आपका क्वेश्चन का आंसर दिया सो दैट आपको कभी भी ये डाउट नहीं हो। सो कुछ एक एग्जांपल लिया है मैंने अभी, अभी और लेते हैं एग्जांपल। देखिए अब जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका, आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो जो हमें क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से हम केस बनाना शुरू करेंगे।
बोला है कि कोई ट्रूथ टेलर है तो ट्रूथ टेलर लेके चलेंगे, लायर बोला तो लायर लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ।